जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा। विद्येश्वर संहिता में ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या फिर श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को अपने मुखारबिंद से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, क्योंकि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति सुनता है, या जिस घर में कथा होती है, किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता, यहाँ तक कि किसी भी विषैले जंतुओं का भी प्रवेश नहीं होता। तो आपको हम ले चलते हैं विद्येश्वर संहिता के अथाष्टादशो अध्याय यानी 18वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में। तो अंधविश्वास से आप दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में आप समर्पित होइए और अपने जीवन का कल्याण करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो आपको हम संस्कृत उसका उच्चारण हिंदी में लेके चलूँगा। तो उससे पहले थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं पीछे चलता हूँ। देखा जाए तो सूर्य आदि 9 ग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋतित्व जो को क्रमानुसार 9 रत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात 10 दान करें और उसके बाद भूयसी दान करना चाहिए। भूयसी दान का मतलब आप धान जो अगहनी में होता है उसे भूयसी धान कहते हैं, उसको भी दान करना चाहिए। बालक यज्ञोपवीति गृहस्थाश्रमी और ब्राह्मणप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियों को देने के अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए। अब मैं आइए आपको संस्कृत में लेके चलता हूँ। उत्पातानाम च मारीणाम दुख स्वामी यमः स्मृतः तस्मादमस्य प्रीत्यर्थ कालदानम प्रदापयेत। सत्य निष्केण वा कुर्यादस निष्केण वा पुनः पाशांकुश धर्म कालम कुर्यात् पुरुष रूपिणम तत्सर्वण प्रति मादानाम कुर्यात् दक्षिण ययासह तिल दानम ततः कुर्यात् पूर्णायुष्य प्रसिद्धये। आज्याय वेक्षण दानम च कुर्याद्याधि निवृत्तये। सहस्त्रम भोज एदीप प्रांद रिद्रः सतमेव वा वित्ताभावे दरिद्रस्तु यथा शक्ति समाचरेत। भैरवस्य महापूजां कुर्याद्दूता दि शांतये। महाभिषेकं नैवेद्यं शिष्यांते तु कारयेत। ब्रह्मणा नाभो जय
पतश्चादरिभोज नरूपतः एवं कृतेन यज्ञेन दोष शांति मवाप्नुयाति शांति यज्ञ मीमं कुर्यादृशे वर्षे तु फाल्गुने दुदर्श नादो सदोवय मास मात्रे समाचरेत महापापा दिसंप्राप्तो कुर्यादैरो व पूजनम महाव्याय धि समुत्पत्तौ संकल्पम पुनराचरेत सर्वाभावे दरिद्रस्तु दीपदान मथाचरेत तद्यस्य त अस्नात्वा वयत्किंचद दानमाचरेत दिवाकरम नमस्कुर्यायन् मंत्रेणा ष्टोत्तरम शतम सहस्रमयूतम लक्ष्यम कोटिम वा कारयेद बुधः नमस्कारात्म यज्ञेन तुष्टाः ईशु सर्वदेवताः तत्सर्व रूपे पिता बुद्धिर्न ते शून्ये च रोचते या चास्यत्य स्म दहन्तेति त्वयि दृष्टे विभाजिता नम्रोऽहं हि स्वदेहेन भो महास्त्वत्वमसि प्रभो न शून्यो मत्स्य रूपो वै तव दासोऽस्मि समप्रतम यथा योग्यम स्वात्मयज्ञम नमस्कारम प्रकल्पयेति अथात्र शिव नैवेद्यम दत्वा तांबूल माहरेत। आइए अब आपको मैं उसका उच्चारण लेके चलता हूँ। तो देखा जाए तो उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं। अगर देखा जाए तो कोई उत्पात या महामारी आपके घर में प्रकट होती है या कोई संकट आपके ऊपर आता है तो उसमें यमराज को सबसे बड़ा प्रेरणा मिलती है कि यमराज के द्वारा ही ये आपके घर में उत्पात, महामारी या दुखों का स्वामी इनको माना जाता है। इसलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए और 100 निष्क या 10 निष्क के परिणाम की पास और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं, यानी कि यमराज को पास, उसके बाद उनकी स्वर्ण प्रतिमा मनुष्य के आकार की आप बनाएं। उसके बाद स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करने के उपरांत उसके बाद पूर्णायु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए, वो भी काले तिल का दान आपको करना चाहिए। रोग निवारण के लिए आपको शुद्ध गाय के घी में अपने प्रत्यक्ष रूपों को देखते हुए उसको भी आपको दान करना चाहिए। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है कि अगर आप रोग से ग्रसित हैं और रोग निवारण करने के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए, वो भी किसी ब्राह्मण को। उसके पश्चात 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धना भाव में 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि आप 1000 ब्राह्मणों को मत भोजन कराइए। यथाशीघ्र जितना आपसे हो सके 1, 2, 4, 10, 11 जितना आपको हो सके उतने ब्राह्मणों को आप भोजन कराइए। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाअभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरि भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए। अगर देखा जाए तो इस यज्ञ का आपको अगर शांति यज्ञ के हिसाब से
अगर आपको शांति करानी है तो प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए, यानी किसी मास में नहीं। शांति यज्ञ के लिए फाल्गुन मास में इसका आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अंकिचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीपदान कर दे, उतना ही भी न हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दे। तो देखिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है कि जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं हो, वो दरिद्र हो, उसके पास भोजन की कमी हो, उसके पास वस्त्र की कमी हो, उसके पास धन की कमी हो, तो सिर्फ वो एक दीप का दान कर दे, उससे ही उसके सारे विघ्नों को दूर करेंगे भोलेनाथ। और उसके साथ साथ यमराज की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनेगी। उसके पश्चात अगर उतना भी न हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दे, उसके बाद भी उसके सभी ग्रहों को दूर करेंगे भोलेनाथ। 108, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करें। यानी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है कि 1 करोड़ और 1 लाख 10,000, 1,000 मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को जल देते हुए नमस्कार करें। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। खाली सूर्य भगवान को आप 1,000, 1 लाख या 1 करोड़ मंत्र भगवान सूर्य को नमस्कार करें तो आप पर किसी भी प्रकार का जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें, मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझे में जो अहंता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं, तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि सूर्य भगवान को अगर प्रसन्न करते हैं तो आप ही मानिए कि आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1,000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। तो देखिए कि अगर आप 108 बार, 10,000, 1 करोड़, 1 लाख अगर भोलेनाथ की प्रदक्षिणा करते हैं तो प्रदक्षिणा से सभी दुखों, सभी पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। उसके पश्चात व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है, तो दुख धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के कथा को स्मरण करिए और अपने सभी कष्टों को दूर करिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनेगी। उसके साथ साथ
जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है तो इतनी 100% की गारंटी है कि उसके घर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग नहीं प्रवेश कर सकता। तो आप भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करिए, अंधविश्वास से दूर रहिए। अंधविश्वास से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अंत समय आपको याद आएंगे, सिर्फ प्रभु ही याद आएंगे। तो पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए आपसे मैं विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।